तो मैंने अपनी इस वाली वीडियो में पुष्पा के ट्रेलर के ऊपर अच्छे से बात की थी कि भाई पुष्पा का ट्रेलर कैसा कट किया गया है, उसके अंदर कितने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किए गए हैं, कैसा बिल्टअप दिया गया है, लाइक ओवरऑल ये ट्रेलर कैसी वाइब और कितना एक्साइटमेंट दे रहा है मूवी देखने के लिए। बट अब इसके कंटिन्यूएशन में हम लोग इस वाली वीडियो में बात करेंगे कि पुष्पा 2 दी रूल में जो सभी कैरेक्टर्स है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सभी कैरेक्टर्स है, वो किस तरह से आगे प्रोग्रेस करेंगे। जहां पे सबसे पहले श्रीवल्ली से शुरू करते हैं। तो श्रीवल्ली का कैरेक्टर पार्ट 1 की एंडिंग में पुष्पा से फाइनली शादी कर लेता है, सारी चीजें सही से हो जाती हैं। फिर उसके बाद इन बिटवीन ना कुछ इवेंट्स होंगे जो हमें पार्ट 2 में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद पुष्पा सीधा श्रीवल्ली से मिलता है इस फेस्टिवल में, यानी कि गंगम्मा जतारा के फेस्टिवल में। ना सबसे पहले ना ये जो फेस्टिवल है उसका थोड़ा सा वेट समझ लो कि भाई उसके पीछे की कहानी क्या है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो होता बेसिकली ये है कि ये जो फेस्टिवल है उसका नाम है गंगम्मा जतारा। बेसिकली इसकी कहानी ये है कि पालेगोंडुलोलु तिरुपति का कोई समथिंग राजा टाइप रहता है, और वो ना वहाँ की औरतों को, वहाँ की लड़कियों को बुरी निगाहों से देखता है और काफी गलत हरकतें भी करता है। और फिर उसी गाँव में पैदा होती है गंगम्मा देवी, और जब पालेगोंडुलोलु की गंदी नजर उस देवी पे पड़ती है, फिर वो देवी अपनी पावर और अपने ग्रेस के चलते उसे मारने के लिए ऑलमोस्ट मार ही देती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, वो गांव में कहीं छिप जाता है, और फिर उसके बाद गंगम्मा देवी ना एक पूरा जतारा, एक समथिंग फेस्टिवल करती है जो कि 7 दिनों तक चलता है, जहाँ पे 7वें दिन पे फाइनली पालेगोंडुलोलु बाहर आता है, और फिर उसके बाद गंगम्मा देवी उसका अंत करती हैं। और तब से लेके अब तक ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है तिरुपति में, जहाँ पे मेटाफोरिकली इसी फेस्टिवल को ना यूज किया गया है, और वो आगे कैसे यूज किया गया है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अब श्रीवल्ली के कैरेक्टर पे आते हैं। तो बेसिकली श्रीवल्ली का जो कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है वो पार्ट 1 के मुकाबले यहाँ पे काफी डोमिनेटिंग, काफी लविंग दिखाया है। यानी कि समझ रहे हो ना, एक वाइफ होती ही कैसी है भाई, अपने पति से प्यार भी करेगी, उसको थोड़ा सा नीचे करके भी रखेगी, भाई तू नीचे ये मेरे। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे काफी देखने मिलेगी। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रीवल्ली का जो कैरेक्टर है वो अपने पहले पार्ट से यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होता है। इनफैक्ट ट्रेलर में ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होता है, रेदर देन जस्ट एक लव इंटरेस्ट। वो पुष्पा की स्टोरी लाइन में, पुष्पा के कैरेक्टर आर्क में काफी बड़ा चेंज ला सकता है। और ये काइंड ऑफ ऐसे भी चलेगा कि भाई देखो, पुष्पा इतनी सारी चीजों से डील कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल की स्मगलिंग, पॉलिटिक्स, इतनी सारी चीजें हैं उसकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही हैं। वहीं पे जब ये मूवी के नैरेटिव के साथ मिलता है ना, तो ये काफी सीरियस टोन हो जाता है। इसीलिए श्रीवल्ली का जो कैरेक्टर है वो एक रिलीफ देने के लिए, वो एक अदर साइड पुष्पा का दिखाने के लिए, एक लविंग साइड पुष्पा का दिखाने के लिए है। इसीलिए हम लोग को ट्रेलर में भी दिखता है कि भाई वो उसको मार रही है, उससे प्यार भी कर रही है, उसी के साथ साथ पुष्पा का जो हैंड जेस्चर है वो भी अपने पैरों से यूज कर रही है, which is literally feels good भाई। जहां पे अब बढ़ते हैं भाई अगले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पे, जिसमें से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है इंस्पेक्टर शिखावत, और जो छोटे मोटे साइड विलन्स है ना वो सारे, इन दोनों को एक ही में अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली पार्ट 1 के एंडिंग में होता ये है कि पुष्पा अपनी जो रिस्पेक्ट है, अपनी जो इज्जत है, वो वापस से रीगेन कर लेता है, और इंस्पेक्टर शिखावत को गंदा वाला ह्यूमिलिएट भी करता है, उसको एक्चुअली अपनी पावर समझाता है कि भाई पुष्पा कितना बड़ा ब्रांड है। इवन उसकी वर्दी भी उतरवाता है, और शिखावत इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट फील करता है, इतना ज्यादा उसे बेइज्जत फील होता है कि वो अपनी वर्दी तक जला देता है। इसीलिए देखा जाएगा ना तो पूरे ट्रेलर में उसमें बंदे ने कहीं भी अपनी वर्दी नहीं पहनी है, अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। उसी के साथ साथ जो पुष्पा के पुराने दुश्मन रहते हैं, एनिमीज रहते हैं, उनके साथ अलायंस भी कर लेता है, उनके साथ मिल जाता है, ताकि मिलके ये लोग एक साथ टीम अप करके पुष्पा के जो स्कैंडलवुड बिजनेस है, जो उसका लाल चंदन का बिजनेस है, उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे, इवन पुष्पा को भी डिस्ट्रॉय कर दे। और कसम से यार, इसमें फहद फाजिल का वो आवेशम वाला रूप दिख गया ना, मजा आ जाएगा। तो भाई फाइनली पुष्पा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली पुष्पा का जो कैरेक्टर आर्क है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स है, और वो अपने आप में ही काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। इसीलिए अगर तुम पार्ट 1 की कहानी देखोगे ना, तो वो स्टोरी वाइज या कह लो स्टोरी ड्रिवन नहीं था। हमें स्टोरी पहले ही बता दी गई थी कि भाई ये लाल चंदन की कहानी होने वाली है। वो एक्चुअली कैरेक्टर ड्रिवन थी कि भाई ये कैरेक्टर क्या करेगा जब इसके साथ ये सिनेरियो होगा या ये सिचुएशन आएगी, इतना बिल्टअप देने के बाद ये भाई क्या चीजें करेगा। इसीलिए ऐसा मुझे लगता है कि मूवी की शुरुआत में प्रोबेबली हमें फ्यूनरल सीन दिखाया जाएगा, और वो फ्यूनरल सीन पुष्पा का होगा। डेफिनेटली उसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि पुष्पा मरा नहीं है, वो एक्चुअली अंडरग्राउंड हो चुका है, ताकि वो अपने बिजनेस डील्स, अपने राइवल्स, उन सबको अच्छे से ऑपरेट कर सके छिप के। जहां पे हम लोग ने पार्ट 1 की एंडिंग में देखा था कि लाल चंदन चाइना जा चुका है, तो शायद पुष्पा एक्चुअली ये जो अंडरग्राउंड हुआ है, ये सारा सिनेरियो उस लाल चंदन के लिए ही कर रहा है जो चाइना में सिचुएटेड है। अब जितना मैं समझ पाया हूं, इवेंट्स कुछ ऐसे टेक प्लेस करेंगे कि सबसे पहले फ्यूनरल का सीन होगा, पुष्पा अंडरग्राउंड जाएगा, और उसी के साथ साथ जो तीसरा इवेंट होगा वो उसमें ऐसा दिखाया जाएगा कि प्रोबेबली चाइना जाने के बाद पुष्पा को किसी ने देख लिया हो, तो फिर पुष्पा को ढूंढने के लिए चौथे इवेंट में भाई ये लोग ऐसे जाएंगे कि वहां पे गंगम्मा जतारा में श्रीवल्ली गई होगी, और वहां पे श्रीवल्ली को मारने गए होंगे, ताकि श्रीवल्ली को बचाने के लिए पुष्पा फाइनली बाहर आ जाए, और हमें एक अच्छा खासा ओपनिंग सीक्वेंस यहाँ पे देखने मिलेगा, जो कि हम लोग ने टीजर में भी देखा था
और कसम से यार इस ओपनिंग सीक्वेंस में बहुत मजा आएगा। और प्रोबेबली ये सारी चीजें ना हमें स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही दिखा दी जाएंगी, क्योंकि फिर उसके बाद कहानी आगे फॉरवर्ड होगी, जिसके बाद फिर पुष्पा अपना जो बिजनेस है, अपना स्कैंडलवुड, अपने लाल चंदन की जो स्मगलिंग है वो और भी ग्रैंड लेवल पे जाके करेगा। उस दौरान उसको कई सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे और जिसका एक मेन कारण रहेगा कि उन प्रॉब्लम्स के आने का, बढ़ने का, वो है इंस्पेक्टर शेखावत। जहां पे कसम से ये सारी चीजें ना अगर सुकुमारन अपने लेवल पे दिखा दिए, जिस तरह से उन्होंने हर चीज को एलिवेट किया था, सीन्स का जो बिल्टअप दिया था, जिसमें अगर तुम्हें याद होगा ना तो पुष्पा 1 में जो इनिशियल सीन था ना, जिसमें पुष्पा का जो सबसे फेमस डायलॉग आता है कि पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, वो सीन को कितना 5-10 मिनट पहले ही बिल्टअप करना चालू कर दिया था। जब उसने इस बंदे को मारा था उसी टाइम से इस सीन को बिल्टअप देना चालू कर दिया था और वहां पे वो लोग ने वो सीन प्लांट कर दिया था ताकि एंड में उसका एक प्रॉपर, जब उसके भाई को मारे या जो भी उसका साला था जो भी उसको मारे, तो वो चीज कितनी अच्छे से फील हुए। तो ये जो एलिवेशन है, ये बिल्टअप है ना, ये हमें सुकुमारन की राइटिंग में हमेशा से देखने मिलता है और शायद से ये जितने भी ट्रेलर में हमें चीजें छिपाई गई हैं उनका जब इम्पैक्ट हमें थिएटर में देखने मिलेगा ना, फुल स्टोरी लाइन, फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ, मजा आ जाएगा यार। खैर ये थी मेरी वीडियो जिसपे मैंने जितना भी समझ में आया मैंने सारी चीजें बता दी। अगर कुछ मिस कर दिया हो या कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज बता देना, और उसी के साथ साथ ऐसे सिनेमा रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। क्या करता रहता हूँ यार।